में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले पेश हुए यूपी के बजट में आम जनमानस को कुछ नहीं मिला। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में हम सब लोग जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता से जब भी वोट मांगने के लिए आते हैं ये कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिएगा, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको हर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आज मैं जो नफरती एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस एजेंडे के नीचे ये सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की इन्होंने क्या हालत बना रखी है, किन किन क्षेत्रों में कितनी दुर्दशा की है, वो मैं आपके सामने आंकड़ेवार रखना चाहता हूं। और खास तौर से क्योंकि ये बजट का सत्र था, उत्तर प्रदेश के बजट में बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन उसके बारे में जो गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, आम इंसान को ये जानने की कोशिश करना चाहिए था कि क्या हुआ है उनके लिए इस बजट में, वो प्रयास नहीं किया गया। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 23-24 में एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर यानी कि शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति विभाग के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। 73,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया, यानी जो बजट निर्धारित किया गया उससे भी 14% कम बजट खर्च किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उससे भी बुरी हालत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 47,000 करोड़ रुपए बजट के अंदर प्रावधान किया गया और खर्च किया गया 28,911 करोड़ रुपए, यानी कि जो बजट स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र की कितनी बदहाली है, अस्पतालों का कितना बुरा हाल है, हम लोग देखते हैं। मोमबत्ती की रोशनी में ऑपरेशन करते हुए दृश्य हम लोग देखते हैं, अस्पतालों में बेड पर कुत्तों को बैठे हुए हम लोग देखते हैं कि कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ। उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट निर्धारित किया गया था उसका 39% कम बजट खर्च किया गया। 39% बजट खर्च किया गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में 14% बजट कम खर्च किया गया। अब आते हैं वाटर सप्लाई के क्षेत्र में। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 18% बजट खर्च नहीं किया गया। नगर विकास के क्षेत्र में 28,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 27,000 करोड़ रुपए 28,465 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 27,795 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 2% पैसा खर्च नहीं किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में समाज के वंचित वर्ग को सबसे ज्यादा चिंता होती है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, इनके कल्याण के लिए अनुसूचित जाति, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप गुमराह करने के बजाय ये आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ आपका एक ही काम है दिन रात हिंदू मुसलमान करना,
नफरत फैलाना, लोगों को बांटना, लेकिन जो उनके कल्याण की बात है वहां कोई काम नहीं करना है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख बच्चे 8 महीने के अंदर सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है जो पार्लियामेंट में दिया गया जयंत चौधरी जी के द्वारा, जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के। आसाम में इसी प्रकार से 65,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। यह गंभीर प्रश्न है कि जब आपको सरकारी स्कूल बनाने की जरूरत है, अस्पताल बनाने की जरूरत है, जलापूर्ति पहुंचाने की जरूरत है, सिंचाई की सुविधा देने की जरूरत है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, तो आप सिर्फ पूरे प्रदेश को एक नफरत के एजेंडा में झोंक के ना रोजगार का सृजन कर रहे हैं, ना कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, ना शिक्षा के क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा? तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी जब इस बार आए और योगी जी से जब प्रश्न किया जाए तो उनसे पूछा जाए कि भाई ये डबल इंजन की आपकी जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है और सिर्फ खोखले वादे हैं। जनता के लिए काम करने की जहां तक बात है, सच्चाई में ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपने प्रदेश के लिए सिर्फ धोखेबाजी करने का काम किया है, जनता के लिए काम नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण विषय जो इस समय काफी चर्चा में है, केंद्र सरकार की संस्था जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उसके अधीन आने वाली संस्था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंगा नदी के पानी के बारे में जो रिपोर्ट दी वो बहुत चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि याचमन करने लायक भी नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है। वो पानी आपके नहाने पर, उसका इस्तेमाल करने पे बीमारियों को जन्म दे सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन आने वाली संस्था की रिपोर्ट कह रही है और ये एनजीटी के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। उसके जवाब में उत्तर प्रदेश सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट रखी कि नहीं साहब सब कुछ अच्छा है, जिसपे इनको फटकार मिली कि ये पुरानी रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, ताजा रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मां गंगे को धोखा देने का काम मत कीजिए। नमामि गंगे योजना में 40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी खर्च कर चुके हैं। उस 40,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ, एक एक पैसे का हिसाब दीजिए। कानपुर में चलिए गंगा प्रदूषित, प्रयागराज में चलिए, काशी में चलिए, नालों का पानी गंगा नदी में जा रहा है। चलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है गंगा की, क्या हालत है यमुना। पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो बजट निर्धारित किया गया था वो किया गया था 6,085 करोड़ रुपए बजट खर्च हुआ, 4,327 करोड़ रुपए, 29% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। 6,085 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 4,327 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 27% बजट, 29% बजट खर्च नहीं किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में 18,668 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया, 16,823 करोड़ रुपए खर्च किया गया, लगभग 10% बजट खर्च नहीं किया गया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 32,771 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 28,272 करोड़ रुपए खर्च किया गया,
14% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में और बाढ़ के क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 14,422 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 35% पैसा खर्च नहीं किया गया। बिजली के क्षेत्र में इन्होंने बजट बढ़ाया, लेकिन वास्तविक जो बजट है ये दिखा रहे हैं कि 14% अधिक बजट खर्च किया गया। लेकिन उसका भी मैं अभी आंकड़ा दूंगा आपको कि जो बजट इन्होंने 43,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया था वो कितना नाकाफी है उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 41,286 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 38,688 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 6% पैसा खर्च नहीं किया गया। सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में 38,338 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 36,223 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 6% पैसा खर्च नहीं किया गया। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की अंतिम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग, जिसको तमाम आवश्यकताएं होती है अपनी पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए, और उनको तो बाकी कामों में लगा रखा है, बुलडोजर चलाने में, नफरत फैलाने में, तो 35,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, 35,579 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, 28,760 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 19% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। अब इसमें एक बहुत अच्छी चालाकी ये लोग करते हैं, वो मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं आपको। ये बजट का निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे बजट में प्रावधान इन्होंने 24-25 के लिए रखा 1,335 करोड़ रुपए शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए। फिर एक संशोधित बजट लेके आए जिसका आप लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब मेन बजट आता है उसकी चर्चा होती है, बजट आ गया, लेकिन बीच में जो रिवाइज्ड बजट आता है, संशोधित बजट जो आता है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। तो बीच में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक संशोधित बजट प्रस्तुत किया, वो किया 84,985 करोड़ रुपए का। यानी कि जो बजट इन्होंने निर्धारित किया था 2023-24 में, 2024-25 में उसको घटा के इन्होंने 15% कम कर दिया, और अभी 25-26 के लिए इन्होंने 1,03,553 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमने बजट को 22% बढ़ा दिया। ये चालाकी आप देखिए, पहले 15% घटाया, और फिर जो घटाया हुआ बजट है उसमें थोड़ा अमाउंट जोड़ के कह रहे हैं हमने 22% बढ़ा दिया जो पिछली बार का बजट था उससे। अरे भाई, पिछली बार का बजट तो 1,03,000 करोड़ रुपए था, उसमें आपने 15% घटा दिया। तो ऐसे ही सारे फिगर मैं आपको दे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता क्या है? आप शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा निर्धारित करते हैं बजट में, वो खर्च नहीं कर पाते, 15% पैसा आप नहीं खर्च करते। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40% बजट का हिस्सा खर्च नहीं करते। आप SC, ST, OBC के लिए जो पैसा निर्धारित है, अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए जो पैसा निर्धारित है, उसका 30% पैसा, 29% पैसा आप खर्च नहीं करते। आप पुलिस के लिए जो पैसा निर्धारित करते हैं वो पैसा आप खर्च नहीं करते। आपने हर सेक्टर की एक तरीके से कहें तो बैंड बजा रखी है। तो इसलिए ये जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश का, इस पे एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि कितना आपने बजट निर्धारित किया और कितना आपने बजट खर्च किया है।